क्वांटम कंप्यूटिंग, ये शब्द सुनने में जितना भविष्य का लगता है, इसका इतिहास उतना ही दिलचस्प है। एक ऐसा आइडिया जो कभी सिर्फ एक कल्पना था, आज वो एक ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल रेस बन चुका है। तो चलिए इस क्रांति के सफर को शुरू से समझते हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक उलझन से। महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने यह महसूस किया कि हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर हैं वो असल में कुदरत को, यानी नेचर को समझने में पूरी तरह से नाकाम हैं। और क्यों? क्योंकि कुदरत के नियम क्लासिकल नहीं हैं, वो क्वांटम है। तो जाहिर है, अगर हमें उसे समझना है तो हमें एक क्वांटम कंप्यूटर ही बनाना होगा। तो सवाल ये था कि आखिर ऐसा कंप्यूटर बनेगा कैसे? एक ऐसी मशीन जो क्वांटम मैकेनिक्स के अजीबोगरीब नियमों पर चले? बस इसी एक सवाल ने क्वांटम कंप्यूटिंग की पूरी दुनिया की नींव रख दी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन शुरुआती थिंकर से मिलते हैं जिन्होंने पहली बार एक क्वांटम कंप्यूटर का सपना देखा था, जब ये सिर्फ एक ख्याल था। सब कुछ एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार से शुरू हुआ। सूचना भौतिक है, यानी इंफॉर्मेशन इज फिजिकल। इसका मतलब यह है कि जानकारी या इंफॉर्मेशन कोई हवाई चीज नहीं है, बल्कि वो फिजिक्स के नियमों से बंधी हुई है। और बस इसी एक सोच ने कंप्यूटिंग की एक बिल्कुल नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक एक करके विचार जुड़ते चले गए और इस फील्ड को शेप दिया। लैंडोवर के सिद्धांत से बात शुरू हुई, फिर फाइनमैन का मशहूर प्रस्ताव आया और आखिर में डेविड डॉयच ने यूनिवर्सल क्वांटम कंप्यूटर को परिभाषित किया। हर एक कदम ने इस सपने को हकीकत के और करीब ला दिया। तो आखिरी मंजिल क्या थी? एक यूनिवर्सल क्वांटम कंप्यूटर बनाना। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो कुदरत के किसी भी प्रोसेस को समझ सके और उन मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके जो आज के सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी नामुमकिन है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा एल्गोरिथम जिसने क्वांटम कंप्यूटिंग को सिर्फ साइंटिस्ट के लैब से निकालकर पूरी दुनिया के लिए एक अहम मुद्दा बना दिया। ये साल था 1994, जब पीटर शोर नाम के एक मैथमेटिशियन ने एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। जरा सोचिए, आज के इंटरनेट का जो सबसे मजबूत ताला है, उसे तोड़ने में एक सुपर कंप्यूटर को अरबों साल लग सकते हैं। वहीं शोर के एल्गोरिथम से एक क्वांटम कंप्यूटर उसे बस कुछ ही घंटों में तोड़ सकता है। इसने इंटरनेट की पूरी सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन बात सिर्फ तबाही की नहीं थी। 2 साल बाद 1996 में लव ग्रोवर ने एक और कमाल का एल्गोरिदम बनाया। उन्होंने दिखाया कि क्वांटम कंप्यूटर बहुत बड़ी बड़ी डेटाबेस में से कोई चीज बहुत तेजी से खोज सकता है। इससे यह भी साफ हो गया कि इसके कितने पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकते हैं। पर इस पूरी कहानी में एक विलन भी था, एक बहुत बड़ी रुकावट, जिसे कहते हैं डीकोहेरेंस। इसे क्वांटम दुनिया का शोर या डिस्टर्बेंस समझ लीजिए। होता यह है कि क्वांटम सिस्टम बहुत नाजुक होते हैं। जैसे ही वो बाहरी दुनिया के जरा से भी संपर्क में आते हैं, वो अपनी सारी क्वांटम प्रॉपर्टी खो देते हैं और पूरी की पूरी कैलकुलेशन फेल हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना, जहां मुश्किल है वहीं हल भी है। और इसका हल निकला क्वांटम एरर करेक्शन। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। इसमें जानकारी को एक क्यूबिट के बजाय कई सारे क्यूबिट्स में फैला दिया जाता है। इससे सिस्टम में हुई गलतियों का पता लगाकर उन्हें ठीक किया जा सकता है। इसने एक भरोसेमंद क्वांटम कंप्यूटर बनाने का रास्ता साफ कर दिया। तो थ्योरी तो अपनी जगह थी, पर अब वक्त था इन आइडियाज को हकीकत में बदलने का। चलिए देखते हैं कि कैसे पहली क्वांटम मशीनें बनी। और 90 का दशक तो जैसे सफलताओं का दशक था। एक के बाद एक कमाल हुए। पहले क्वांटम लॉजिक गेट बना, फिर पहले क्वांटम एल्गोरिथम को असल में चलाकर देखा गया। और 1999 में जब पहला सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट कंट्रोल किया गया, उसने आज के मॉडर्न क्वांटम कंप्यूटर्स की नींव रख दी। फिर 2011 में एक और बड़ी चीज हुई। डी-वेव सिस्टम्स ने दुनिया का पहला कमर्शियल क्वांटम एन्युलर लॉन्च किया। हाँ, ये वो यूनिवर्सल कंप्यूटर नहीं था जिसका सपना देखा गया था, पर इसने एक बात तो साफ कर दी कि क्वांटम कंप्यूटिंग अब सिर्फ किताबों की बात नहीं रही, ये एक हकीकत बनने की राह पर है। और बस यहीं से शुरू होती है आज की दौड़, क्वांटम सुप्रीमेसी, यानी क्वांटम दुनिया में अपना दबदबा कायम करने की एक ग्लोबल रेस। सिर्फ 200 सेकंड, बस इतना ही वक्त लगा। 2019 में गूगल ने दावा किया कि उनके साइकामोर प्रोसेसर ने एक ऐसा मुश्किल काम सिर्फ 200 सेकंड में कर दिखाया, जिसे करने में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी 10,000 साल लग जाते। ये वो पल था जिसे क्वांटम सुप्रीमेसी कहा गया। लेकिन गूगल इस रेस में अकेला नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैदान में और भी बड़े खिलाड़ी हैं। चीन और आईबीएम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर साल नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 1000 क्यूबिट्स का आंकड़ा भी पार हो चुका है। ये एक ऐसी ग्लोबल रेस है जिसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता।
और ये होड़ सिर्फ तेज कंप्यूटर बनाने तक ही सीमित नहीं है। अब बात हो रही है एक बिल्कुल नए क्वांटम इंटरनेट की। चीन का मिशियस सैटेलाइट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसने स्पेस में 1200 किलोमीटर की दूरी पर पूरी तरह से सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन करके दिखाया है। तो आज हम जिस दौर में हैं उसे एक्सपर्ट्स निस्क एरा कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे पास हजारों क्यूबिट्स वाले ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर तो हैं, लेकिन वो अभी भी नॉइजी हैं। मतलब उनमें गलतियां होने का खतरा बना रहता है। वो कुछ कमाल की चीजें कर सकते हैं, पर अभी वो अपनी पूरी क्षमता पर नहीं पहुंचे हैं। तो हम सब एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। सवाल यह है कि जब हमारे हाथ एक पूरी तरह से काम करने वाला, गलतियों से परे एक क्वांटम कंप्यूटर लगेगा, तो वो दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी पहेली को सबसे पहले सुलझाएगा? क्या वो नई दवाइयां बनाएगा, क्लाइमेट चेंज का हल निकालेगा, या फिर कुछ ऐसा करेगा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? जो भी हो, भविष्य बहुत ही रोमांचक होने वाला है।